सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। 2 दिन से कुछ बहुत रिस्पाइट स्क्रीन्स पे नोटिस करी होगी आपने। 14 दिन बैक टू बैक तेजी, उसके बाद 3 दिन गड़बड़ाया मामला। फ्राइडे को खास करके 1% से ज्यादा निफ्टी करेक्ट हुआ और इस हफ्ते अब मंडे और ट्यूसडे के सेशन कुछ इंचअप करते हुए ऐसा लगा लोअर लेवल से मेरे ख्याल 24,750 के जोन से निफ्टी जो घूमा, ऐसा लग रहा है। और कल हमने 25,000 के ऊपर का क्लोज, इनफैक्ट 25,050 का क्लोज मिला आपको। तो कुछ हालात सुधरे हैं, वॉलेटिलिटी जरूर है, ये सच है। ऊपरी स्तरों पे सप्लाई ओवरहैंग्स भी बन रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली इंचअप हुए। पर उसके लिए पीछे ग्लोब सपोर्टिव था। वैसे में इंपॉर्टेंट है क्या अभी भी ग्लोब उतना ही सपोर्टिव है या नहीं, क्योंकि हमारे अपने कोई खास क्यूज नहीं थे, हम तो पिट ही रहे थे। वो अगर यूएस के मार्केट अच्छा हैंडओवर ना दे रहे होते या डिसेंट हैंडओवर ना दे रहे होते तो मामला गड़बड़ा जाता। अच्छे सपोर्टिव ग्लोबल क्यूज पे हमने 2 दिन थोड़ा बहुत हालात सुधरे। ऐसे में आज ग्लोब की तस्वीर कैसी है, लाइए पिच रिपोर्ट स्क्रीन पे। ये है भाई तो हरा मामला है। पिच है कैसी, इंटरनल्स कैसे हैं, क्या रीड थ्रू है, उंगली डाली तो क्या हुआ? उंगली डाली ना तो जैसे ये पिच दिख रही ना पैची टाइप की, कहीं पे सख्त दिख रही, कहीं पे ग्रीन। तो फिर इसमें गड़बड़ तो होगा। आपने सख्त उंगली डाली तो आप गलत जजमेंट ले लोगे। हाँ, आप तो 25-10-15 बार उंगली डालते हो अलग जगह जाके। पूरी पिच में मतलब दोनों साइड में हाँ। 1-1 मीटर तक आपको डाल देखनी पड़ती है। एक तो वो गड्ढा भी खोद देते हैं कई बार बल्ले से अपने, तो उसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। डाल के देखना पड़ता है। इसलिए मैंने सुबह कहा था कि पिच दोनों तरह के लोगों के लिए है। हाँ। जैसी भावना है आपकी वैसे आप चलेगा। क्योंकि मार्केट में कल एक्चुअली क्रूड का गिरना मुझे नहीं बहुत अच्छा लगा कि 70 के नीचे क्रूड चला गया ना। ये थोड़ा सा चाइना में, इवन यूएस में भी उतनी अच्छी डिमांड नहीं होने के संकेत दिखा रहा है। तो वो एक कंसर्न है भारत के लिए। फौरी तौर पे हो सकता है कि कुछ स्टॉक में बड़ा रनअप आता हुआ दिखे आपको क्रूड की वजह से, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है ये। और आईटी कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं। दुनिया के 50-60 देश की इकॉनमी क्रूड पे चलती है, तो वहाँ की इकॉनमी भी स्लो होगी ना फिर। तो एक ये है, इसको जैसे आप लोग देखना चाहें। दूसरा, यूएस में कल मार्केट बहुत ही गजब का था। वहाँ पे डाउ गिरा, बैंक गिरे, लेकिन टेक्नोलॉजी चला, रेट सेंसिटिव चले, क्योंकि ये भावना और प्रबल हो गई है कि 2 जंबो रेट कट होने चाहिए कम से कम, तो आधा % हो सकती है। अब ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती जा रही है कि 18 तारीख की बैठक में आधा % की कट हो सकती है। तो होप ट्रेड बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो इसलिए कल मार्केट वैसा दिखा। तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसमें आपको बहुत ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि पता नहीं कब क्या होगा। मार्केट इस समय सचमुच बहुत सारे लोगों के दिमाग से ऊपर है, क्योंकि आप गोल्डमैन सैक्स की दिन में 3 बार आप पढ़ो तो अलग अलग व्यू सबके रहते हैं। फिर आप JP मॉर्गन को पढ़ो, फिर किसी को भी आप रीड करोगे ना, तो सबके व्यूज़ अलग अलग हैं। तो क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि दरअसल हो क्या रहा है। तो मेरा इसमें यह कहना है कि इकॉनमी या जो पूरा ग्लोबल ट्रेंड दिख रहा है इस समय, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने का संकेत दे रहा है। तो इसलिए मैंने सुबह कहा था कि मार्केट लॉन्गर रन में तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा। शॉर्ट टर्म में ठीक है, आजकल में ऊपर नीचे होता रहेगा फेड रेट कट तक। तो आज की पिच इसीलिए हमने पैची रखी कि थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है आज। थोड़ा सा अलर्ट रहिए भैया। थोड़ी सी दिक्कत है। क्रूड 70 के नीचे जाना ग्लोबल डिमांड को लेकर सीरियस चैलेंजेस का इंडिकेशन है, और यही उनकी अपडेट्स भी कह रहे हैं। मंथली ओपेक की रिपोर्ट भी यही कहती है। खैर, टीम ऐसे में बनाई है तो हरे और लाल के बीच में आप लोग जरा सा ध्यान रखिएगा सेशन में ट्रेड को लेकर। इस समय हो क्या रहा है, ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहे भारतीय बाजार, लोअर लेवल से एक रिकवरी आ रही है। तो बेसिकली दायरे में वॉलेटाइल है, यील्ड है, तो उस वॉलेटाइलिटी को बढ़िया प्ले करिए, एल्स चुनिंदा स्टॉक्स के थ्रू ही अप्रोच करिए इन मार्केट्स को। खैर, वे आपका फाइनेंशियल एडवाइस ज़्यादा बेहतर बताएगा। मैं शुरुआत कर रहा हूँ 2 स्टॉक्स के साथ। इससे पिछले शो में अगर आप जाग गया हो जल्दी और देखा हो, तो हर्षदा ने कहा था कि एक ही लाइन की खबर है। एक ही लाइन की खबर पे मैंने 2 स्टॉक डाल दिए। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, इन्होंने कल शाम को बाजार बंद होने के बाद अपडेट दिया कि हमने एक MOU करा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक करार साइन करा है हैदराबाद की कंपनी प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स के साथ। अब ये कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रैटेजिक अलायंस होगा जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स जॉइंटली डेवलप और सेल करेंगे।
तो इस खबर पे एस्ट्रा माइक्रोवेव का स्टॉक मेरे ख्याल से ये तो फिर भी डिसेंट है। एस्ट्रा माइक्रोवेव के साल के हाईज थे 1060 के आसपास, तो 870 के जोन्स पे चल रहा है, ऊपरी जोन से थोड़ा सा करेक्टेड। दूसरा स्टॉक इसी कड़ी में जिसके साथ ये करार करा है, प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स। तो प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, एक तरफा तगड़े मूव्स बने थे प्रीमियर में, आपको याद होगा ये 900 प्लस का स्टॉक था जो आज 550 के आसपास खड़ा होता है। अब ये करार क्या होगा इसके बारे में तो दोनों ने अपने अपने रिलीज में ऐसा कुछ मेंशन किया पर ये ध्यान रखिए, प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स बनाने की कंपनी और एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाती है डिफेंस और स्पेस के लिए। तो ये जेल करके कुछ एमओयू करने की तैयारी हो रही होगी आई एम श्योर। खैर, दोनों को इस न्यूज़ पैक पे अपन ने ग्रीन कर दिया। तो शुरुआत दो हरे वाले डिफेंस स्टॉक्स के साथ, सिर्फ इस करार के चलते, जिसकी आई एम श्योर आज मैनेजमेंट अगर चैनल्स पे बात कर रहे होंगे, अपने चैनल पे भी रिक्वेस्ट डालेंगे, तब ज़्यादा डिटेल क्लियर होगी। पर अभी तो जो खबर है उस पर चल रहे हैं। ये बहुत वीक स्टॉक है, प्रीमियर एक्सप्लोजिव पिटा हुआ है, वही मैंने मेंशन करा था, शायद इन लेवल से बाउंस बैक करे, हू नोस। पर दोनों खबर अच्छी है, ग्रीन कर दिया। दो से शुरू करा अपन ने। दो लेके चलो। आप नहीं, आप तीन तो आप, मैं दो करूंगा। मेरी लाइफ कितनी इजी है। क्रूड ले लिया लगा। जैसे मैंने देखा 70 के नीचे गया तो हमने कहा अपने OMCs के लिए तो अच्छी खबर है। तो वही IOC, BPC, HPC कि यार क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे क्या? तो इतना क्रूड गिर रहा है तो कम करना चाहिए, चुनाव भी आ गए हैं। चुनाव आ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उसके बाद दिल्ली, फिर बिहार, लाइन से लगे हुए हैं सब। वो भी अच्छी खबर होगी, मतलब बुरा तो कुछ होना नहीं, अच्छा ही होना है, पास ऑन हो जाएगा। यार अब तो क्रूड काफ़ी गिर गया, मैं करना चाहिए कम, लॉजिकली भी करना चाहिए, लॉजिकली करना चाहिए। कंपनियों के ऊपर अब कोई वो नहीं होगा कि उनको लॉस हो रहा है, कुछ नहीं, वो फायदे में। तो ये खबर तो मैं तो अच्छी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अगर नहीं कट हो रहा है तब तो बहुत ही अच्छा है। तब तो कंपनियों के लिए विंडफॉल गेन है, टैक्स लगा देंगे यार विंडफॉल वाला। लेकिन अगर कट हुआ तो फिर इक्वलाइज हो जाएगा, लेकिन 70 के नीचे चला गया तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि इसमें बहुत अच्छे के साथ एक और बता दूँ मैं, इनका जो GRM गड़बड़ाएगा। हाँ, GRM गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने ना बहुत ज़्यादा क्रूड का गिरना अच्छी बात नहीं होती है। लोगों को ऐसा लगता है कि फ्री मिलेगा क्रूड तो बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं होता। तो मतलब नेट गेन में है ये, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है। GRM कमज़ोर होगा इनका, आगे रेट कट हो जाता तो और दिक्कत होगी। लेकिन फ़िलहाल तीनों कंपनियों के लिए अच्छी खबर है, इसलिए हमने इसको रखा है। और इसमें एक अच्छी बात है कि भारत की डिमांड कम नहीं हो रही है। अभी चीन की तरफ से ओपेक ने इंडिकेशन दिए, इंडिया की डिमांड पेट्रोल डीजल की सबकी बढ़िया बनी हुई है। तो तीनों OMCs ग्रीन में। ओके, तीनों OMCs ग्रीन में। अगले दो अपन ने यही यूज़ कर लिया। आपको रहना तो मेरे ख्याल से बुलिश है। दो फंडामेंटली अच्छी कंपनियां, हाँ कुछ सेंटिमेंट्स ओवरहैंग आया है, लेकिन एशियन पेंट्स और पिडिलाइट दोनों को ग्रीन रखता। अब उसमें इनको क्यों सिंगल आउट करा, बाकी पेंट कंपनीज को आंसर नहीं है। बर्जर पेंट भी इंटरेस्टिंग था, पर एशियन पेंट लीडर के साथ चलते हैं इसी रीजन से कि क्रूड $70 के नीचे, आज का इस समय का ताज़ा भाव भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। ब्रेंट अभी भी $70 के नीचे ट्रेड कर रहा है, इस तरह से करेक्ट हो गया। वो 86 वाला कुछ ही वीक्स में आज $70 के नीचे है। और ये डोमेस्टिक डिमांड प्लेस हैं, ग्लोबल डिमांड के इश्यूज अलग। इनका अगर ये सस्टेन कर गए लेवल्स में तो बहुत पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये जो इनपुट यूज़ करते हैं वो सस्ता हो जाएगा, और अपनी डोमेस्टिक डिमांड को लेकर इस समय तो कोई सवाल निशान नहीं है। अब वो सेगमेंट वाइज हो सकते हैं, ऑटो रिलेटेड, इसीलिए मैंने कंसाई नरोलैक को मेंशन नहीं करा। ये डेकोरेटिव का ज़्यादा बड़ा प्ले एशियन पेंट, इसीलिए इसको मेंशन करा। या बर्जर पेंट रख सकते हैं डेकोरेटिव का प्ले। तो एशियन पेंट्स पहला है इस, और ये जो क्रूड $70 के नीचे आया है, ये दिसंबर 2021 के बाद 22, 23, 24, 2.5-3 साल का मामला है भाई साहब। पिडिलाइट दूसरा है। एशियन पेंट के साथ अपने चैलेंजेस हैं इस समय, पर देखते हैं वो जो रीसेंट प्राइस हाइक्स वगैरह लिए थे उसके बाद अब आगे का अपडेट कैसा रहता है कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी का। बिरला ओपस अब वैसे नज़र आने लगा है। आप रोड पे जाएं साइड वाइड पे तो शॉप्स के ऊपर भी बिरला ओपस और ये वो पेंट। बिरला पे अभी मैं गया था छुट्टी, बहुत दुकानों में बोर्ड लगे देखे मैंने। इस बार आपने ग्राउंड चेक नहीं बताया। ग्राउंड चेक मैंने आपको सीमेंट का बताया था, और बिरला ओपस सीमेंट में बताया था कि कंपटीशन तगड़ा होते जा रहा है। बहुत तगड़ा कंपटीशन हो रहा है, प्राइस कट हो रहे हैं, डिमांड कम है। तो अभी जनरली क्या होता है, बारिश के समय प्राइस कट होते ही हैं। लेकिन अल्ट्राटेक ने कुछ दिन पहले ₹10 और कम किए थे,
तो अल्ट्राटेक और एशियन ACC और गुजरात अंबुजा के बीच ज़बरदस्त चल रहा है, अंबुजा सीमेंट के बीच में। तो हाइक होनी चाहिए इस महीने, नेचुरली अब फेस्टिवल सीजन और डिमांड आता है, लेकिन पता नहीं होगी कि नहीं, क्योंकि डिमांड ही नहीं है, तो दाम बढ़े ही नहीं बढ़े अभी कह नहीं सकते। ओपस की विजिबिलिटी तो खैर हो गई है, विजिबिलिटी तो हो गई, बोर्ड लग गया तक मैं नोटिस करता हूँ कई बार ओपस की विजिबिलिटी काफ़ी है। खैर ये दोनों रखता हूँ स्टॉक सेडार पे। पिडिलाइट तो खैर अपने इसका सबसे बड़ा मोटी, इसका गजब का मार्केट शेयर है, तो ग्रीन है दोनों, देखते हैं कैसे बिहेव करेंगे। 4 हो गए, अब मेरे अगले 4 2 करके बता रहा हूँ ना, मैं 2 बता रहा हूँ। जब मेरे अगले 3 में एक तो लेमन ट्री है, अभी हर्षदा ने बहुत डिटेल में बताया कि 108 कमरे का एक होटल है मीरा रोड मुंबई में। मीरा रोड मुंबई का एक इलाका है, सबर्बन इलाका है, वहाँ एक लाइसेंस एग्रीमेंट किया है, तो जिनका कार्नेशन होटल वो उसको मैनेज करेगा। तो 108 मतलब ठीक ठाक बड़ा ही होगा। और इनके जो एसेट एक्विजिशन या एसेट लीज पर लेने का जो सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, रोज ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे डील कर रहे हैं ये, तो अच्छी खबर मैं इसको इसलिए मानता हूँ क्योंकि अभी भी पर कैपिटा कंजम्पशन के हिसाब से होटल रूम्स की बहुत कमी है। आप अभी लेने जाओ तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ लूँ, होटल भरे हुए मिलते हैं। तो इसको रखिए ग्रीन में। फिर 5वां स्टॉक है ऑयल इंडिया। इसका तेल से कोई लेना नहीं है, दूसरी खबर बता रहा हूँ मैं आपको। इन्होंने कल ONGC विदेश, ऑयल इंडिया और काबिल, एक जो बनाई गई थी मिनरल वाली कंपनी, इन सब ने मिल करके UAE में एक टाई अप किया है। पूरी दुनिया में ये लोग जो है क्रिटिकल मिनरल ढूंढेंगे, उसकी सप्लाई चेन पूरी बनाएंगे। तो ये 3 कंपनियां मिलकर भी ये काम करने वाली हैं, तो ये अच्छी खबर है ऑयल इंडिया के लिए भी, ONGC के लिए। लेकिन क्रूड बहुत गिरा हुआ, इसलिए हमने ऑयल इंडिया को खाली इसमें मेंशन किया। 6वां स्टॉक है बॉम्बे डाइंग। इसमें यह आई कि इन्होंने एक 8054 स्क्वायर फीट ज़मीन सुमिटोमो को बेची है 440 करोड़ में, ऐसा हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। एक्सचेंज में नहीं दिखी मुझे, लेकिन खबर छपी हुई थी। तो ये मुझे लगता है कि ये इधर ही वाली होगी, हमको लगता है लोअर परेल साइड में। सुमिटोमो को तो पहले भी बॉम्बे डाइंग ने अपने ये वर्ली, हाँ, तो हमको लगता है उसके बगल की इतनी और बची रही होगी थोड़ी, तो वो और बेची है इन्होंने। अच्छा क्विकली नेक्स्ट स्टॉक चेंज है थोड़ा से। इरिडा लेकर आई है स्क्रीन पे, सेंटिमेंट पॉजिटिव वाली खबर थी, ऐसा कुछ नहीं है। इरिडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल गया एज अ फाइनेंस कंपनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी द्वारा, ग्रीन कर दिया इसको। मैंने वैसे टाटा मोटर्स रखा था, लेकिन टाटा मोटर्स और ऑटो डिमांड को लेकर अभी अपन ने बात भी करी, चैलेंजेस बहुत हैं, तो उस पर नहीं जा रहा हूँ। इरिडा रख रहे हैं ग्रीन में और सीएट रख देता हूँ, हालांकि जब ऑटो के चैलेंजेस आएंगे तो इनके लिए भी आएंगे। आउटलुक लेकिन इंडिया रेटिंग रिसर्च ने इनका रिवाइज करा है, स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया, इसीलिए ग्रीन। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स के अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब जल्दी से अगले जो 4 स्टॉक बचे, उसमें एक IDBI बैंक मैंने रखा है। कल दरअसल TV का एक ट्वीट था कि उसमें ये बताया गया कि UAE का एक बैंक है, उसके एम्बेसडर ने बताया कि वो इंडियन एसेट्स में इंटरेस्टेड हैं। फिर कुछ समय पहले ऐसी खबरें चल रही थी IDBI को लेकर के, तो वो एक डॉट कनेक्ट करने वाली बात है, इसलिए मैं इसको रख लिया, देखते हैं क्या होता है। 8वां स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम। इन्होंने जानकारी दिया आज सुबह एक्सचेंज में है कि एक छोटा सा एक्विजिशन कर रहे हैं ये, सोहो करके एक कंपनी है, सोहो ड्रैगन इंक। ये BFSI के लिए काम करती है, तो बहुत छोटा सा एक्विजिशन है, बहुत बड़ा नहीं है, कुछ मतलब कितने 10-20 मिलियन डॉलर का होगा, तो इसके लिए वजह से इसको ग्रीन में रख रहा हूँ। 9वां स्टॉक है CSC ने बताया कि इनकी ही अपनी एक सब्सिडरी है जो 300 मेगावाट का एक सोलर प्लांट लगाने जा रहे हैं, और उसके साथ इन्होंने एक परचेज एग्रीमेंट लिया। लेकिन ये कंपनी इनकी अपनी सब्सिडरी है, लेकिन आर्म्स लेंथ पर डील हो रही है ये। और 10वां स्टॉक है टाटा मोटर्स। इसमें इंटरेस्टिंग है कि UBS की सेल कॉल आ गई है, उन्होंने 825 रुपये का टारगेट दिया है, और उनका ये लिखा है, इन्होंने ये कहा है कि JLR के डिस्काउंट बढ़ रहे हैं। आप इंटरेस्टेड JLR खरीदने में? डिस्काउंट इतने बढ़ जाएं कि मेरी गाड़ी बेच के जो सेकंड हैंड वैल्यू आएगी, जितना डिस्काउंट दे रहे हैं उतने पे गाड़ी दे दें। तब है ना, तब आई वुड लव। तो ये एक चिंता का कारण हो सकता है। तो बहुत सारे उससे नीचे और डिटेल में भी ट्वीट करूँगा, बढ़ते जा रहे हैं। आप फाडा वाले को बुलाओ वापस। आज मैं कोशिश करूँगा 1:30 बजे फाडा से बात करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी झलक दी थी, उसके बाद से डिटोरेट होती चली गई। भाई फाडा की बात को लोग मान नहीं रहे थे, क्रिसिल ने रेटिंग की रिपोर्ट निकाल दी है डीलर्स के लिए कि उनकी रेटिंग डाउनग्रेड करूंगा मैं अगर वो ठीक नहीं हुई तो। पाइल अप होता चलेगा। एग्जैक्टली। तो खैर अब देखते क्या होता है। UBS की सेल कॉल टाटा के लिए। जुबिलेंट फार्मोवा, इनका एक प्लांट के इंस्पेक्शन पे वॉलेंटरी एक्शन इंडिकेटेड,
यानी कि कोई ज़्यादा गाज नहीं गिरी, अपनी दिक्कत सुलझा लो वाला मामला है। पॉजिटिव है, ग्रीन है। रैमको सिस्टम ने एक नया एविएशन सॉफ्टवेयर 6.0 स्मार्टर एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट के लिए लॉन्च किया है, ग्रीन कर दिया। गोवा कार्बन कह रहा है अपने गोवा के प्लांट के ऑपरेशंस इसने रिज्यूम करें, ग्रीन कर दिया। और आंध्रा पेपर आज एक्स डेट है, स्टॉक स्प्लिट 10 रुपए वाला अब 2 रुपए की फेस वैल्यू हो जाएगी, तो आज शायद टूटा हुआ भाव नजर आएगा, तो एक्शन शायद पिकअप हो। देखते हैं, ग्रीन रख दिया इसको। ब्रेक के उस बाद टीम्स का एक क्विक रैप अप। चले भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर। अरे बाप रे, सब हरे हैं। पर खबरों की वजह से हरे हैं, आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। एस्ट्रा माइक्रोवेव और प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स ने मिलकर एक करार करा है, जॉइंट गो टू मार्केट होगा, जॉइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, ऐसा लगता है, ग्रीन कर दिया। एशियन पेंट्स और पिडिलाइट, हाँ कुछ सेंटिमेंट निगेटिव अपडेट्स थे, पर क्रूड बढ़िया $70 के नीचे और डोमेस्टिक डिमांड को लेकर बहुत ज़्यादा अभी तो क्वेश्चन मार्क नहीं, तो ग्रीन ही रखते हैं। एरिडा को एक मंजूरी, तो सीएट को रेटिंग्स में, आउटलुक में अपग्रेड। जुबिलेंट फार्मोमा का यूएस एफडीए की जो वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड की रिपोर्ट। रैमको सिस्टम्स एक नया प्रोडक्ट लॉन्च। गोवा कार्बन प्लांट का रिजम्पशन। और आंध्रा पेपर आज स्प्लिट के बाद ट्रेड करेगा, 1-5 में टूट जाएगा, तो ग्रीन रख दिया। 10 के 10 आ रहे हैं। ओके, अपने तो बिल्कुल इजी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि कच्चा तेल जो है ब्रेंट $70 के नीचे आया, तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, उसको ध्यान में रखिएगा। लेमन ट्री ने एक मीरा रोड में 108 कमरे के नए होटल के लिए टाई अप किया है। ऑयल इंडिया ने 3 कंपनियों ने मिलकर क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई चेन इस्टेब्लिश करने के लिए करार किया है। बॉम्बे डाइंग ने फिर से सुमिटोमो को एक करीब 7-8 हज़ार स्क्वायर फीट ज़मीन बेची है। आईडीबीआई बैंक में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है कि यूएई के इंटरेस्ट भी सामने आ रहे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम ने एक छोटा सा एक्विजिशन किया है सोहो नाम की कंपनी का। सीएससी 300 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाएगी। और टाटा मोटर्स में यूबीएस की सेल कॉल 825 का टारगेट। चलिए भाई, मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं और एक बेहतरीन सेशन कल हुआ था। और आज भी इंटरनेशनल क्यूज़ को आप देखेंगे तो थोड़ा सा बिटवीन द लाइन रीड करने की ज़रूरत है। लेकिन कच्चा तेल ज़बरदस्त गिरा है, $70 के नीचे ब्रेंट आया, जो कि बहुत महीनों के बाद आया, मतलब 2021 दिसंबर के बाद ये भाव देखने को मिल रहा है। तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, थोड़ी चिंता होनी चाहिए, इन सब पर डिस्कशन होगा। सीधे चलते हैं अनुज पास। अनुज, गुड मॉर्निंग। और 20 साल पूरे होने पर मुंबई, गुड मॉर्निंग। ऐसा अनुभव रहा 20 साल का? हाँ, गुड मॉर्निंग। मतलब मुंबई आए हुए? मुंबई आए पे मुझे 20 साल हो गए। आज के दिन 20 साल पहले 2004 में हम लोग मुंबई आए थे। और मतलब उस समय सीएनबीसी दिल्ली में एक ऑफिस हुआ करता था, झंडे वाला एक्सटेंशन में, वीडियोकॉन टावर पर। अगर आप कभी गए हो तो, अब तो खैर वो बिल्डिंग की हालत ख़राब हो गई है, लेकिन उस समय पे वो बहुत हमारा करीब 1.5 साल हमने वहाँ बिताया था। उसके बाद जब यहाँ शिफ्ट हुए तो मुझसे पूछा गया कि मुंबई जाना है क्या, तो मैं कहाँ जाना है, बिल्कुल जाना है, क्योंकि जाना तो था ही। और ऑब्वियसली जब कंपनी खुद जाने को कह रही तो दे वर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत मैं कहूँगा कि मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, मैं काफ़ी शहरों में घूमा हूँ,